आज बंजारा समाज देश की 70 साल की 75 साल की आज़ादी के बावजूद भी जो संवैधानिक अधिकारों से जो उसको मिलने चाहिए थे मूलभूत सुविधाओं के लिए, उससे भी वंचित है। तो अब जो है जितनी भी सरकारें आई वो हमें आश्वासन तो देती रही, लेकिन वो धरातल पर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो अब चुनावी साल चल रहा है, तो अब सभी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार होंगे। इसलिए हमारे जो इस संगठन के जो ओम प्रकाश नायक जी हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने यहाँ इनवाइट किया तो हम आए हैं। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हम तो अपने संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी का घर ज़मीन जायदाद नहीं मांग रहे। जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो हमें सुविधाएं देने के लिए जो प्रावधान किया है वो हमें दिया जाए। जो आरक्षण जो बनता है जितने प्रतिशत का, उसका लाभ मिलना चाहिए बंजारा समाज को भी। और ये बंजारा समाज कोई छोटा समाज नहीं है। कभी ये दिल्ली के अंदर बहुत विशाल समाज था। आज ये देश की कई पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, ये जो जितना भी रायसीना मार्ग और बंगला साहब गुरुद्वारा के आसपास की ज़मीनें, ये सब बंजारा समाज की थी। बाबा लखी साहब बंजारा जी के गांव थे ये। तो उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बंजारा समाज का बहुत ज़्यादा उसमें योगदान रहता था। तो आज उसके वंशज सड़कों पे बैठे हैं, धरनों पे, प्रदर्शनों पे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है और सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जिस तरह की आपने बताया कि बताया कि ज़मीनें जब दिल्ली के अंदर बंजाराओं का राज हुआ था और ये अपने समाज को बचाने के लिए, सनातन धर्म बचाने के लिए ये ज़मीनें छोड़ दी। लेकिन अब 2023 चल रहा है और आप हरियाणा से आते हैं, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, बीजेपी सरकार है, केंद्रीय मोदी सरकार है। जब वो आए थे उन्होंने सबका साथ सबके विकास की बात की थी। कई समाज को आरक्षण मिला, SC ST OBC समाज हो, माइनॉरिटी हो, सबको। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप धरना दे रहे हैं और जो समाज के लिए मांगे मानने लग रहा है, अब समाज पिछड़ा हुआ है और सरकारों ने मांगे पूरी नहीं करी, आश्वासन नहीं मिले लगता है। बस हमें ऐसा आश्वासन दिया गया। अब पीछे से हरियाणा में जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हरियाणा के, एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था कुरुक्षेत्र में। वहाँ पे वो कह कि हम लखी शाह बंजारा के नाम की छात्रावास 5 जिलों में देंगे। और जो भी वो मांगे हमने रखी थी वो उन्होंने ऑन स्टेज तो मान ली थी, लेकिन वो अब वो सरकार बदलने वाली है, बदल के दूसरा टर्म भी आ गया, लेकिन वो कहीं भी धरातल पर पूरी नहीं उतरी। तो उन्होंने वहाँ पे एक बोर्ड बना दिया, DNT घमंतु बोर्ड, उसमें बंजारा जाति को भी डाल दिया और उसका 150 करोड़ का बजट भी है, लेकिन उन्होंने एक भी घर बंजारा समाज के लिए नहीं बनाया। आज भी हरियाणा के अंदर बाढ़ से जो ग्रस्त, आपको पता होगा, मीडिया के माध्यम से देखा होगा, अम्बाड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला, ये सारे गांव फ्लडेड एरिया हैं। और उनमें जो हमारे बंजारों के, बाजीगरों के गांव थे, वादियों के गांव थे, वो सारे तहस नहस हो गए। और सरकार के उस बोर्ड ने एक भी किसी को एक टाइम की रोटी भी नहीं दी। अब ये बताइए, तमाम जो आपने बातें रखी तमाम नेताओं तक जाएगी वीडियो के माध्यम से, वो देखेंगे कि किस तरह के समाज अभी आपको अपेक्षित है और आप लोगों को आवाज़ उठा रहे हैं। और चुनाव भी आने वाले, 24 से चुनाव भी आने वाले, फिर जातिवाद का मुद्दा गहराएगा, कई समाज की बात की जाएगी, उनके थाने की बात की जाएगी। क्या मैसेज तमाम नेताओं तक और जो सरकारें हैं उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा बंजारा समाज कभी जाति पाति की बात नहीं करता। गुरु तेग बहादुर जी का उन्होंने अपने घर में दाह संस्कार किया, वो सनातन धर्म के लिए किया, उस धर्म को बचाने के लिए किया। हम तो अपने संवैधानिक हकों की बात करते हैं। जब क्या कहना चाहेंगे सरकार से अब ये कहना चाहेंगे कि एक तो हमारा जो हमें देना है, एक तो घोषणा पत्र में लागू हो। जो पार्टी घोषणा पत्र में उसके चुनावी घोषणा पत्र में जो होगा बंजारा समाज के लिए, उसकी तरफ हम जरूर देखेंगे। जो भी पार्टी हमें घोषणा पत्र में हमारा साथ नहीं देगी, हमारी आवाज़ को नहीं उठाएगी, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। और अपने समाज के लिए मैं गाँव जाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ। मेरी जाति बहुत पिछड़ी हुई जाति है, इसमें पढ़े लिखे बच्चे नहीं मिलते थे। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आज कुछ बच्चे निकल के आ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी समझ आ रही है, तब हम हक मांगना शुरू कर किया है हम लोगों ने। अब तक हमने हक की लड़ाई नहीं लड़ी, कुछ साल से हम लड़ रहे हैं, पर सरकार हमें कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हम सरकार से मांग के थक चुके हैं। हम धरने भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, गाँव में जा के हम अपनी छोटी छोटी सभाएँ भी कर रहे हैं ताकि सरकार जाग सके। हम कम से कम देश को आज़ादी 70-75 साल हो चुके हैं।
हम प्रॉपर कांग्रेस का वोट बैंक थे, ठीक है जी। और 2014 में बीजेपी सरकार में हम लोगों ने ये सोचा कि हमारी कांग्रेस में सुनवाई नहीं हुई है, तो हाँ, तो हमने पार्टी चेंज कर दी। आज 9 साल हो गए मोदी सरकार को। हमने सोचा कि ये सरकार कुछ हमारे लिए करेगी, तो कांग्रेस में हमारा यूज हुआ था, हमें कुछ भी नहीं मिला था। अब बीजेपी सरकार आई तो अब इसमें 9 साल हो चुके हैं, आज तक हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आज ही हमारे बच्चे स्कूल टूटे फोड़े हैं, आज भी हमारा समाज फिर लगा गाँव में घूम रहा है, जबकि हम सनातनी हैं, हम लक्की साहब बंजारा की वंशज हैं और हमने देश के लिए लड़ाई भी करी है। मराठों से भी लड़े हैं हम लोग, हम अंग्रेज़ों से भी लड़े हैं, हम लोगों ने जंगलों में धक्के खाए हैं, हम आदिवासी बन के रहे हैं, हम पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिए गए थे अंग्रेज़ों ने और हम उसकी वजह से पिछड़ गए, जंगलों में रह रहे पिछड़ गए। हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें सरकार से यही विनती है कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। हम 20 समाज को लेकर सर हम मेहनत तो करीब 15-20 सालों से कर रहे हैं समाज के लिए, तो सरकार से कोई सुनाई नहीं कर रही हमारी। तो हम बड़ा बड़ा प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ करीब 2-3रा प्रदर्शन है अपनी बंजारा समाज का। सरकार हमारी मांगे मानती है, ठीक है, नहीं पूरे देश के बंजारा समाज जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे। मतलब भव्य प्रदर्शन करेंगे, विशाल देना प्रदर्शन करेंगे आप? विशाल प्रदर्शन।